jolt and then you'll die. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल डूइंग? होप यू ऑल डूइंग वेल। सो यहाँ पर बात करेंगे एक बीटीसी की क्विक अपडेट का। सबसे पहले तो आप ये देख लें, ये मैंने एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी का एक अपनी कोशिश की है चार्ट बनाने की, क्या किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती रही, फर्दर उसकी क्या मूव हो सकती है। तो यही मकसद भी आज की हमारी वीडियो को देखें। सबसे पहले वो डेली टाइम फ्रेम था और ये 4 आवर टाइम फ्रेम में 4 आवरली। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें, होप सो आपको मेरा मैसेज समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो हमारा जोन ऊपर ये ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस एरिया हमारा ये। क्यों यहाँ पे बाउंसेस मिले मल्टीपल टाइम, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप बस मैं इसको एरो पे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है। पहला बाउंस ये यहाँ मिला जहाँ मेरा एरो टैप है, ठीक है, पहला बाउंस यहाँ मिला, मेजर बाउंस बता रहा हूँ, सेकेंड बाउंस, थर्ड बाउंस, फोर्थ बाउंस, फिफ्थ बाउंस, सिक्स्थ बाउंस। और ये भी जो ऊपर मार्केट यहाँ जोन से ऊपर निकली, वो भी अपने लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए चल गई थी। और वैसे ये रेजिस्टेंस एरिया प्योर है। उसके बाद हम मेजर सपोर्ट एरिया की बात करते हैं। ये जो मेजर एरिया बना हुआ है सपोर्ट एरिया, यहाँ भी मल्टीपल टाइम बाउंसेस मिले। बाउंस नंबर 1, यू कैन से देयर आर 2 बाउंसेस, बाउंस 3, बाउंस 4, 5, 6, 7। तो ये हमारे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। देखें, सबसे पहले जब भी आपने मार्केट को एनालाइज करना हो ना, उसके ये बड़े बड़े एक्सपेक्ट्स को आप पहले ना आइडेंटिफाई कर लिया करेंगे। भाई ये इसकी सपोर्ट है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, इसका ये ट्रेंड है, इसका बेयरिश ट्रेंड है, इसका बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अपनी ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं बीच में देखता हूँ कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रही है या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में उसने कोई चार्ट पैटर्न बनाया है या क्या कहानी चल रही। देखें, सबसे पहले यहाँ पे इसने बनाया एक फॉलिंग वेज बनाया, फॉलिंग वेज बनाया, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉलिंग वेज जब ब्रेक हुआ ना, तो लोगों को ये लगा फॉलिंग वेज ब्रेक हो गया, क्योंकि देखें ये जो उसकी सपोर्ट एरिया है ना, यहाँ ये जो उसका सपोर्ट बन गया काइंड ऑफ इस फॉलिंग वेज का, ये 1, 2, 3। अब एक जाहिर सी बात है, एक जगह पे अगर आप बार बार हथौड़ा मारते हैं कभी न कभी उस जगह ने टूटना ही है। तो एक सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग हैमर की तरह काम कर रही थी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी ना। और जब ये टूटी है ना, ये यहाँ मार्केट टूटी है, मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब देखो, ये है एक वाइट कैंडल, वाइट मतलब नेगेटिव कैंडल है। ये मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की हुई है, आप लोग के हिसाब से रेड कैंडल होगी। सेकंड वाली इसकी ग्रीन कैंडल है। अब देखो, जब मार्केट एक चार्ट पैटर्न फॉलो करती है ना, तो वो मार्केट एक कुछ चार्ट पैटर्न में हम उसे रीटेस्ट कहते हैं, कुछ में हम उसे नेकलाइन कहते हैं। अब यहाँ पे ये था इसका रीटेस्ट। अब जब यहाँ पे इसकी सपोर्ट ब्रेक हुई, उसके बाद ये ऊपर आई रीटेस्ट के लिए, तो यहाँ लोगों को लगा कि भाई रीटेस्ट हो गया, अब यहाँ से मार्केट ने बहुत नीचे जाना है। उस वक्त लोग बातें कर रहे थे बीटीसी के अलग 40 पे गया, 30 पे गया। उस वक्त भी मैंने मेरी वीडियो जाके देख लें, मैंने तब भी कहा था कि बीटीसी इतना नीचे जाने वाला नहीं है। खैर, उसके बाद यहाँ मार्केट नो डाउट मार्केट नीचे आई, लेकिन फिर अपने सपोर्ट एरिया से मार्केट देखें फिर कितना पुल बैक ऊपर लगी। यहाँ उसने ठीक ठाक लोगों को लिक्विडेट किया, एक्सचेंजेस ने ठीक ठाक कमाया, यहाँ से मार्केट कितना ऊपर निकली। उसके बाद वही अपने रेजिस्टेंस पे आएगी, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे अपने सपोर्ट पे आई, सपोर्ट से उठी। जब ऊपर उसने मार्केट ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर उसने रीटेस्ट दिया, और ये एक रियल रीटेस्ट था, मतलब ये रियल ब्रेकआउट था, ये फेक आउट नहीं था। फेक आउट ये था, ये एक रियल ब्रेकआउट था। यहाँ से मार्केट ने नीचे आई, ब्रेकआउट लिया, ठीक है। और ये अपनी जब देखें, जब ये हमारी रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस मार्केट जब अपनी रेजिस्टेंस को काइंड ऑफ सपोर्ट बनाती है ना, तो वो भी एक मतलब है कि हमें अच्छा सिग्नल होता है। अब ये रेजिस्टेंस को इतने सपोर्ट बनाया, यहाँ से नीचे इसने दोबारा ब्रेकआउट लिया, और यहाँ से देखिए मार्केट कितना ऊपर गई। और ये 4 आवर की कैंडल्स हैं, ठीक ठाक वॉल्यूम वाली कैंडल्स हैं। यहाँ पे अगर आपने $100 लगाए होते हैं ना, तो ये लेवरेज के साथ तो ठीक ठाक आपका प्रॉफिट होता था। खैर, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट दी। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे आई, रेजिस्टेंस से उसको रिजेक्शन मिली, नीचे आई, सपोर्ट, सपोर्ट से उसने सपोर्ट लेके ऊपर आई, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर मार्केट नीचे ये, फिर जो है ना हमारा ये बनता रहा, साइडवेज मूवमेंट बनती रही। बल्कि यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, वो मैं आपके सामने ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखें आप, ये समझ आई आप लोगों को। ये भी जो है ना एक
कंटिन्यूस बुलिश पैटर्न ही था, फिर यहाँ से ये वाली हमारी सपोर्ट भी टूटी और मार्केट नीचे आ गई। देखें जब मल्टीपल सपोर्ट्स होती है ना, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार सपोर्ट, जब मार्केट एक सपोर्ट से ब्रेक होती है तो मार्केट दूसरे सपोर्ट उसका सेकंड टारगेट होता है। जब वो सेकंड सपोर्ट से भी ब्रेक होती है तो थर्ड सपोर्ट पे आती है। ये नहीं कि मिडिल में कहीं पे भी एरिया में वो नई सपोर्ट मार्केट बना लेती है, होता है लेकिन बहुत रेयर होता है। वैसे मार्केट ने क्या करना होता है, मार्केट ने जो उसकी सपोर्ट्स होती है ना, दूसरी तीसरी सपोर्ट्स, पहली सपोर्ट अगर ब्रेक हुई तो मार्केट दूसरी सपोर्ट पे तो आएगी, दूसरी पे नहीं तो थर्ड सपोर्ट पे आएगी। यहाँ पे वही कहानी हुई। यहाँ देखें सबसे पहले ये इनकी सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, ये इसकी सपोर्ट थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई बिल्कुल, फिर दोबारा सपोर्ट पे आई, फिर मार्केट ऊपर गई। लेकिन ये सपोर्ट जब इसकी ब्रेक हुई ना तो मार्केट यहाँ पे आके रुकी है अपनी इस वाली सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। मार्केट अपनी थर्ड सपोर्ट पे आके मार्केट रुकी है, मार्केट ऊपर गई है और मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, ये इन्वर्स चल रहा मामला, गौर करें मेरे बातों में। मैंने आपको क्या कहा, जब आपकी रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस जब मार्केट इसको सपोर्ट बनाती है, मतलब यहाँ ये रेजिस्टेंस थी, छत थी, यहाँ से इसको मार्केट को रिजेक्शन मिल रही थी, मार्केट नीचे आ रही थी। जब मार्केट ने अपनी इस छत को तोड़ा और अपनी छत को उसने ज़मीन बनाया, समझे, अब सहारा लिया अपनी रेजिस्टेंस को ही ऊपर लेके जाने के लिए। समझ आई। जब मैं अगर एक मिसाल है, मैं किसी घर के ऊपर चढ़ रहा हूँ तो मैं उसकी छत के ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो वो जो ऊपर छत है, छत के ऊपर मैं चढ़ गई ऊपर आऊँगा ना, तो इसने अपनी छत को सहारा बनाया ऊपर जाने के लिए, इसने अपनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया। ये एक बहुत अच्छा बुलिश सिग्नल होता है। और जब इसी में आपने इन्वर्स बात की तो मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बनाया, समझे। अब ये इसकी क्या कहते हैं, ये ऊपर ये हमारी सपोर्ट थी, ठीक है, सपोर्ट को उसने रेजिस्टेंस बनाया और देखें कितना नीचे आया, इन्वर्स हो गया ना मामला। यहाँ पे रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पे सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट नीचे आई। और मार्केट यहाँ से फिर सपोर्ट नंबर 1, 2, 3, मार्केट आई अपनी फोर्थ भी नहीं, मार्केट आई अपनी फिफ्थ सपोर्ट के ऊपर, बहुत फिफ्थ सपोर्ट पे मार्केट आई और यहाँ से फिर मार्केट उठी और मार्केट फिर ऊपर गई। यहाँ से भी हमारी एक ट्रेड थी, देखें वो भी अल्हम्दुलिल्लाह विन हो गई थी। उसके बाद मार्केट ने फिर अपनी इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली और मार्केट नीचे आई, और अब मार्केट वही इस पैटर्न में चल रही है, बेरिश पैटर्न में मार्केट यहाँ चल रही थी, ये रेजिस्टेंस पे आई, रिजेक्शन मिली, सपोर्ट पे आई, सपोर्ट से ऊपर गई, सपोर्ट से नीचे आई, ये अपने साइडवेज मूवमेंट काइंड ऑफ चल रही थी। इसकी बेरिश ट्रेंड के अंदर भी इसकी साइडवेज मूवमेंट चली थी। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, ये बेरिश सिग्नल थे हमारे, बेरिश सिग्नल के बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मतलब है कि हमारा बेरिश ट्रेंड चल रहा था और फिर मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड की तरफ चली गई। मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया और मार्केट नीचे आई। ये जितनी लंबी कैंडल थी ना, इस एफवीजी को मार्केट ने फिल किया और यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना था। ये हमसे ये ट्रेड मिस हो गई थी, लेकिन मैं अगर एक्टिव होता तो ज़रूर यहाँ पे मैंने ट्रेड लेनी थी। यहाँ पे हमारी एक सपोर्ट बनी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई और ये हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, और इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने रिजेक्ट होना ही होना था। एक रिजेक्शन मिली, मार्केट ऊपर गई, मार्केट को फिर रिजेक्शन मिली और मार्केट अपनी इस प्रीवियस सपोर्ट पे आई। देखो ये हमारा सपोर्ट एरिया था और यहाँ से हमने ट्रेड दी गई, यहाँ से ट्रेड इंशाल्लाह मार्केट ऊपर ही जाएगी। और इन केस मार्केट अगर नीचे आती भी है अपनी सपोर्ट के ऊपर तो कोई टेंशन नहीं है। बीटीसी लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत बेहतरीन कॉइन है, आप सबको पता है, बीटीसी कोई बेचने की चीज़ है ही नहीं। लेकिन हमने डेली मार्केट्स में घुसना है, डेली और प्रॉफिट बना के बाहर आना है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आज बीटीसी में एक बंदा 10 लाख लगे भी लगाता है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसकी अमाउंट 2x 3x 10x जाएगी। उसकी डिपेंड करता है वो कितने टर्म के लिए मार्केट में इसको होल्ड कर रखा है। तो ये मैंने अपना स्टॉप लॉस मेरा इतना बड़ा होता नहीं, स्टॉप लॉस मैंने इसलिए बड़ा किया फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि अभी देखो हमने साथ ये बीटीसी लिक्विडेशन चार्ट भी देखना होता है कि पीछे लिक्विडिटी कितनी है, लॉन्ग्स की लिक्विडिटी कितनी है, शॉर्ट्स की लिक्विडिटी कितनी है। ये भी हमें बहुत काइंड ऑफ हेल्प आउट देता है। देखो मैंने अगर सिर्फ आप लोगों को सिग्नल बेचने होते हैं या सिर्फ बताना होता है यहाँ से ट्रेड लो वहाँ क्लोज कर दो, तो नॉट अ बिग डील, मैं आगे पीछे से अपने ग्रुप की प्रमोशन करवा के जो ना ठीक कमा लेता, कोई मसला नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो। अब देखो ये मार्केट हमारी इस वक्त स्टैंड कर रही है 64,930 पे। अब यहाँ से मार्केट अगर आती है हमारे 1 बिलियन का, मैं आपको बताता हूँ 1 बिलियन कहाँ लिक्विडेट होंगे। मार्केट अगर अभी 62,730 के भी लेवल पे आती है ना तो $1 बिलियन लिक्विडेट होता है। और अगर यहाँ से मार्केट चली जाती है 67,255 के लेवल पे तो 1.22 बिलियन लिक्विडेट होगा। अब देखो कुछ टाइम पहले की सिनेरियोस कुछ और थे कि उस वक्त ना यहाँ की लिक्विडेशन इतनी नहीं थी क्योंकि उस वक्त लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था। अब जब मार्केट नीचे आई ना, जैसे मार्केट नीचे डंप करती है तो लोग घुसते हैं, लॉन्ग की एंट्रीज लेते हैं। तो हर किसी की अपनी साइकोलॉजी है, मैं आपको चार्ट के ऊपर ही जाके समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो लोगों ने लॉन्ग किए हुए थे कि मार्केट ऊपर जाएगी। जब मार्केट नीचे आई वो लोग लिक्विडेट हो गए। तो आधी आवाम क्या करती है, आधी आवाम कहती है बीटीसी को और शॉर्ट करते हैं और नीचे जाएगा। तो जब मार्केट शॉर्ट करते हैं तो उनकी लिक्विडेशन कहाँ पे आ जाती है, उनकी लिक्विडेशन आ जाती है ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ आती है।
फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैंने मार्केट को शॉर्ट किया इस जगह से कि मार्केट नीचे आएगी और मेरी लिक्विडेशन यहाँ पे पड़ी है। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि अगर मैंने अपनी मार्केट को ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है अजीब सी, यहाँ से मार्केट को शॉर्ट किया है कि यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना है और मेरी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है कि अगर मार्केट यहाँ आएगी तो अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो एक्सचेंजेस वाले इसी चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, वो देखते हैं कि भाई अब शॉर्ट्स की लिक्विडिटी कितनी है, लॉन्ग की लिक्विडिटी कितनी है, उस हिसाब से वो लिक्विडेट करते हैं सबको और ख़ुद भी कमाते हैं। यही सारे मामले होते हैं। तो भाई ये लिक्विडेशन चार्ट को भी देख के चलना होता है हमें। ये मामला हो गया। और जब हम लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं तो एक मिसाल है, ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ से हमने ट्रेड ली कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और जब इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे आएगी हमारी लिक्विडेशन हिट करेगी तो उससे भी एक्सचेंजेस कमा लेंगी। तो हमने बिटकॉइन लिक्विडेशन चार्ट को भी जितना, यार जब तक आप मार्केट के अंदर छलांग नहीं मारोगे, कूदोगे नहीं, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। आपने ये चार्ट भी खोलना है, BTC लिक्विडेशन का चार्ट, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने coinglass.com सर्च करना है। coinglass.com सर्च करने के बाद यहाँ लिक्विडेशन पे आप आओगे, लिक्विडेशन पे क्लिक करोगे, आपने आ जाना लिक्विडेशन हीट मैप पे, ठीक है। यहाँ से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ से आप इंडिविजुअल हर एक्सचेंज की भी उठा के देख सकते हो कि किस एक्सचेंज पे कितने पैसे लिक्विडेट हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपने देखना हो तो नीचे चार्ट आए, ये चार्ट इसका ये वाला, ये सारी एक्सचेंजेस का होता है। यहाँ से भी अब अभी जो आज डंप लगा है, हमें पता था कि नीचे इतनी सारी लिक्विडिटी आई थी मार्केट में तो नीचे आना ही आना है, क्योंकि लोगों ने शॉर्ट लॉन्ग कितनी ट्रेड्स ओपन की हुई थी हाई लेवरेजेस के साथ, उन्होंने लिक्विडेट होना ही था। अभी भी देखो ये 44 मिलियन लिक्विडेट होता है अगर मार्केट छोटी सी नीचे की विक मारती है तो, और वो मारेगी मार्केट, भाई मार्केट ने कमाना है, एक एक्सचेंजेस ने कमाना है। तो ये मामला होता है। खैर ये मैंने पूरा सेटअप बनाया हुआ था, वीडियो को पॉज करके रिप्ले करके बार बार आप देख सकते हो कि जो मैंने बातें आपको की हैं आप लोगों को समझ आई नहीं आई, मैंने गलत बात की नहीं की है। सपोर्ट एरिया बनाया था, रेजिस्टेंस एरिया बनाया था, वो सारे मामला था जो मैंने आपको बात की है। अब ये हो सकता है यहाँ से मार्केट को मैंने लॉन्ग की ट्रेड दी है, यहाँ से इसका टारगेट मुझे पर्सनली, अब देखो क्या होगा, ये FEG जैसे हमारा फिल होगा तो हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ी नीचे आए, लेकिन मतलब वही 60-40 के चांस, 60 के चांस है कि मार्केट एटलीस्ट इस अपनी रेजिस्टेंस पे तो आएगी, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे तो आएगी, नहीं भी आती तो मार्केट इस सपोर्ट पे आएगी, नहीं तो इस सपोर्ट पे आ जाएगी। उसके बाद ओवरऑल मार्केट ने ऊपर ही जाना है। देखो अगर आप स्कैल्प ट्रेडर हो तो आजकल की जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, लेवरेज ट्रेड लेना बेवकूफ़ी वाली बात है बहरहाल, लेकिन ये एक मुझे स्ट्रॉन्ग ट्रेड दिख रही थी तो भाई इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है। और मैंने टिकटॉक पे भी पोस्ट की और उधर शॉर्ट पे भी पोस्ट की थी मैंने, यूट्यूब के ऊपर आप जाके देख सकते हो। उधर मेरे शॉर्ट में देख लोगे कि जब मैंने यहाँ की ट्रेड दी है तो ये जो 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बनी है ना, ये वाली, ये जो 3 कंटिन्यूस कैंडल्स बनी है ये उस वक्त नहीं बनी हुई थी, ये उस वक्त नहीं बनी थी, उस वक्त सिर्फ ये वाली कैंडल थी और वहाँ से मार्केट ऊपर गई है। सो बात सारी होती है कि ये एक्सपीरियंस की और टाइम लगाने की। जब तक आप खुद नहीं मार्केट के अंदर कूदोगे आपको कुछ नहीं समझ आएगा। भाई मार्केट में खुद कूदना बहुत ज़रूरी है, ऐसे बैठे बैठे ना कुछ भी नहीं होता। लोग कहते हैं क्रिप्टो में बहुत पैसा, नो डाउट भाई पैसा है, लेकिन लोगों ने मेहनत की है ना। इस तरह तो नहीं होता कि बैठे बैठे किसी को इतने पैसे मिल गए, मेहनत करनी पड़ती है, लॉसेस करने पड़ते हैं, हर बंदे की सुननी पड़ती, तब जाके ये समझ आते हैं। तो BTC के क्या मामला थे, BTC ने कहाँ से रिजेक्शन ली, कहाँ से BTC अब गया, अब BTC क्या कर सकता है, ये मैंने आपके सामने अपनी थॉट्स शेयर किए हैं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। तो न्यूज़ से हट के, फंडामेंटल से हट के मैं सिर्फ आपके सामने टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो मेरी समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।